everyone, welcome back to another podcast titled as Dreams, Dust and Determination. The podcast where we talk to people who are chasing something extraordinary in their lives. Today, we are going to dive into the world of one of the toughest exam of this nation, the UPSC, Civil Services Examination. Today, my guest is Mr. Ayush, a person who was a UPSC aspirant, but now have chosen something else for his career path. So आइए उनसे उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, यूपीएससी की जर्नी के बारे में जानते हैं. So Ayush, first of all, welcome to our podcast. Thank you so much for accepting my invitation. Thank you so much. So Ayush, how are you? I am pretty good. All right. So आपकी यूपीएससी की जर्नी से स्टार्ट करते हैं आयुष. What made you choose UPSC? Okay. So काफी डिटेल्ड आंसर चाहिएगा इसके लिए. Basically, hi, I am Ayush D Gupta and मैंने यूपीएससी में 3 अटेम्प्ट दिए हैं. Unfortunately or fortunately चीजें नहीं प्लान हो पाई because of different reasons. बट मेरी जर्नी शुरू हुई 2019 में. जैसे कि जर्नी लोगों की शुरू होती है बचपन से ही आ जाता है कि किसी ने किसी को देख लिया और यहाँ से चीजें अट्रैक्ट हो गई, जो भी मोस्टली केसेस होते भी हैं. बट मेरी जर्नी एक्चुअल में जो बाय आता है क्यों करना ही है ना, व्हाई रियली यू वांट टू बिकम एन आईएएस, तो वो जर्नी शुरू होती है 2019 के एंड में, कोविड से पहले. वहां से मुझे लगा कि जिस फील्ड में मैं हूँ वहां से ज्यादा बेहतर मैं उस फील्ड में कर सकता हूँ जो मुझे यूपीएससी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है. थैंकफुली मैंने 3 अटेम्प्ट दिए. अनफॉर्चुनेटली चीजें नहीं प्लान हुई हैं, हम बहुत आगे आ गए हूँ लाइफ में, लेकिन यस, once an aspirant, always an aspirant. Exactly, yes. Yeah. So how many attempts have you given and what have you learned through each attempt? Okay, that's a very nice question. हर साल इंसान नया सीखता है. Correct. चाहे वो यूपीएससी का एग्जाम हो, वो थोड़ा ज्यादा सिखा देता है, बट रियल लाइफ भी बहुत कुछ सिखाती है. हर साल यूपीएससी में देखा कि बिकॉज यूपीएससी को ऑलवेज कहते हैं अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, पेपर इतना हार्ड है. लेकिन हर साल मुझे ये चीज सीखने को मिली कि मैं खुद को बहुत बेहतर तरीके से जान पा रहा हूँ, इस समाज को बहुत बेहतर तरीके से जान पा रहा हूँ. ऑफ कोर्स एक सब्जेक्ट्स हैं कि प्रीलिम्स होगा, मेंस होगा, इंटरव्यू होगा, लेकिन उससे ज्यादा जो आपकी जिंदगी है वो हर साल आपने सीखा है. हर साल आपने ब्रशअप की हैं चीजों को कि इस सब्जेक्ट में अगर ऐसे आंसर लिखेंगे ऐसा होगा, इस सब्जेक्ट में ऐसे करेंगे, इंटरव्यू राउंड में ऐसे कर सकते हैं. तो हर अटेम्प्ट से कुछ ना कुछ सीखने को मिला. दैट्स वेरी नाइस. सो आयुष, जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं तो देयर इज वन क्वेश्चन जो ऑलमोस्ट मैंने हर जगह सुना है, दैट कितने अटेम्प्ट्स रह गए हैं. हाउ डू यू रिलेट योरसेल्फ? हमारी ऑडियंस को प्लीज बताइए. सी जैसे लड़कियों से कहते हैं कि उसकी एज मत पूछो, तो आई वुड से कि ऐसे एस्पिरेंट से भी नहीं पूछना चाहिए कि उनके कितने अटेम्प्ट रहते हैं, बिकॉज कुछ सवाल हैं कि रिजल्ट कब आएगा, करेक्ट, क्या कर रहे हो जिंदगी में, यू आर 28 नाउ, यू आर 29 नाउ, स्टिल अभी नहीं निकला यूपीएससी. तो हाँ, वो चीज़ तो बहुत खलती है. मैं चाहता हूँ कि लोग ना पूछें. लोगों का इंटेंशन भी कहीं ना कहीं गलत नहीं होता, वो तो जस्ट जानना चाहते हैं, पेरेंट्स जानना चाहते हैं कि क्या कर रहे हो जिंदगी में, अभी कितना टाइम लगेगा. तो आई वुड से कि वो नहीं पूछना चाहिए. बुरा लगता है, मुझे बुरा लगा था, बट क्योंकि अब आगे बहुत आगे आ गया हूँ जिंदगी में, तो ठीक है, मैं बता देता हूँ. यस, आई हैव 3 अटेम्प्ट्स लेफ्ट. Okay, that's great. I hope you get successful in all your attempts. Exactly, yes. Apart from that, Ayush, I feel that when you are preparing for the civil service examination, societal pressure से ज़्यादा there is pressure of you on you, right? Because आप एक attempt देते हो, आप successful नहीं होते, तो आपकी खुद से लड़ाई शुरू हो जाती है. How did you tackle, या आप for the people who are preparing it, आप उनको क्या suggestions देंगे? See, it's a मैं बोलते हुए बहुत इमोशनल फील कर रहा हूँ, I can understand, yeah. ये चीज़ अब होती हैं यार चीज़ें, बिकॉज ये लड़ाई हमेशा से यूपीएससी की ऐसे नहीं है कि मेरी यूपीएससी से लड़ाई. Yes. मेरी लड़ाई मेरी खुद से है. True. मुझे अपने समाज के बारे में जानना है, मुझे इस देश के बारे में जानना है, देश के संविधान के बारे में जानना है. चीज़ें रियल लाइफ में कुछ और चल रही होती हैं और जो मेरी जिंदगी चल रही है उस एक वर्ड होता है गेटोवाइजेशन, यानी कि आपने अपने अलग एक ऐसी दुनिया बना ली है जिसमें सिर्फ आप हैं और आप खुद से वो बातें कर रहे हैं. Exactly. तो वो जो दुनिया है और वो रियल लाइफ है, बहुत मुश्किल हो जाता है उस चीज़ को मैनेज करना, चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ें मैनेज होगी. बट फॉर्चुनेटली टाइम लगा इन चीज़ों से निकलने में एंड बहुत आगे अब तक चीज़ें हो गई हैं. लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं वो चीज़ें हॉन्ट करती हैं कि फिर से वही चीज़ें, तो ये चीज़ है, बट टाइम लग जाता है, हो जाती है इवेंचुअली. तो वो जो लड़ाई है मेरी खुद से, आपने जो सवाल पूछा, वो जो खुद से लड़ाई है, सी वो लड़ाई यूपीएससी तक नहीं है. वो लड़ाई आप जब 60 के हो जाओगे शायद वो सवाल रहेगा कि यार ये कर लिया होता, काश ये कर लिया. And I think वो हर प्रोफेशन से जुड़ी होती है. Exactly. So Ayush, any tips for or any suggestions for the people who are just wanting to start their UPSC preparations, या जिनका एक attempt हो गया है and they're planning to give up, जो successful नहीं हो पा रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए so that वो motivated रहें? See, honestly, मैं दिल से बताऊं तो मैं शायद कोई नहीं होता, क्योंकि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स हैं वो इतने भंडार लेके आए हैं अपनी एजुकेशन में, तो उनको जरूरत नहीं है. Correct, yeah. वो उन्हें पता है, उनके वाई रीजन उनके पास है कि वो क्यों करना चाह रहे हैं. लेकिन प्लीज मैं सभी एस्पिरेंट से एक चीज पूछना चाहता हूँ, क्यों हो यार इतने परेशान? मतलब जिंदगी है, आपने अगर इतने सारे सब्जेक्ट की नॉलेज गेन करी है
तो वो इसलिए नहीं करी कि आप शांत हो जाओगे, है ना। थोड़ा ओपन अप हो, लोगों से जानो, लोगों से बातचीत करो, थोड़ा लोगों को भी टाइम दो एक्सेप्ट करने के लिए कि आप, ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ नफरत कर रहे हैं। हर बंदा नहीं कर रहा ना सवाल कितने अटेम्प्ट रह गए हैं, कितने नहीं रह गए हैं। एग्जैक्टली, हर कुछ आपकी बंदा तारीफ भी कर रहे हैं एग्जैक्टली आके। आपने 3 साल 4 साल 1 साल 6 महीने या फॉर दैट मैटर 6 years दिए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने आप को पीछे लेके जाओगे। प्लीज Very आगे बढ़ो, जिंदगी में आगे बढ़ो। नहीं हुई चीजें ठीक है यार, नहीं होता, किसी का नहीं होता। देयर आर पीपल जिनका नहीं हुआ एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल इन देयर लाइफ। वेरी गुड, वेरी तो ट्रू। प्लीज ऐसा ना सोचें कि नहीं हुआ तो यार जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे दोस्त, कोशिश करो सब हो जाएगा। आई होप मेरी ऑडियंस को आपकी बात बहुत ज्यादा पसंद आएगी। Exactly. तो आयुष, कुछ सवालों के जवाब लेते हैं थ्रू अ रैपिड फायर राउंड, जो हमारी Okay. ऑडियंस के लिए काफी See, इंटरेस्टिंग I'm रहेगा। very bad at it. यू विल because- बी गुड एट इट, डोंट वरी। Okay, let's try. ओके, सो आयुष, प्रीलिम्स और मेंस? That's a tough one, but obvious answer है मेंस, because बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो प्रीलिम्स में नहीं है और बहुत अट्रैक्टिव सब्जेक्ट्स हैं, तो ऑफ कोर्स मेंस। ओके, दिल्ली और ऑनलाइन प्रिपरेशन? ओह माय गॉड, सी कोविड टाइम में इसका आंसर अलग था, बट आज के टाइम में आई वुड से दिल्ली, बिकॉज ऑनलाइन एजुकेशन का अगर आप रेशियो देखें, लोग कोर्स को एनरोल करा रहे हैं, बट 3 से 4% ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वो पूरा कोर्स कंप्लीट कर पाते हैं, Correct. तो आई वुड से दिल्ली। ओके, कॉफी या चाय की टपरी? यार ये क्वेश्चन का तो ऑनेस्टली मेरे पे आंसर नहीं है, बिकॉज मैं रात को पढ़ाई करता हूँ, तो फॉर मी ब्लैक कॉफी इज समथिंग व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, बट व्हेन इट कम्स टू चाय की टपरी पे डिस्कशन की, हाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये क्यों बोला, लीडर ऑफ अपोजिशन ने ये क्यों बोला, तो दोनों में से आई डोंट नो क्या चूज करना चाहिए, बट दोनों आई वुड सजेस्ट। ओके, सो यू आर अ कैफीन एडिक्टेड पर्सन, आपको दोनों चीजें पसंद है। एडिक्टेड मैं किसी I चीज can का say नहीं हूँ, एक्चुअली नशा अगर है किसी चीज का तो वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का। वेरी गुड, वेरी ट्रू। तो आयुष, जैसे आप ऑब्वियसली इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, व्हाट इज योर फेवरेट सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ ऑल द प्रिपरेशन आउट देयर? सी लोग ऐसे कहते हैं कि पॉलिटी की एक बुक है लक्ष्मीकांत, ऑफ कोर्स अगर एस्पिरेंट्स सुन रहे हैं तो, कि हमारी पहली मोहब्बत होती है वो, है ना? Yes, सुना तो है। देयर आर मेनी बुक्स जो हैं, बट अगर सबसे बेस्ट पार्ट मैं कहूँ या सबसे बेस्ट सब्जेक्ट कहूँ तो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड मोरालिटी। फिर अगर उसके बाद कोई सब्जेक्ट पे मैं लेके जाऊँ तो, क्योंकि हमें नहीं पता अपने इतिहास के बारे में, Yes. तो आई वुड सजेस्ट हिस्ट्री। हिस्ट्री, Yes. यू लाइक रीडिंग हिस्ट्री? एग्जैक्टली मतलब अभी जो मैं काम कर रहा हूँ अपनी लाइफ में कंटेंट से रिगार्डिंग एक कॉर्पोरेट कंपनी में, तो हम लोग जो हिस्टोरिकल फिगर्स रही हैं उनको प्रेजेंट लाइफ सिनेरियो में कैसे इंपैक्ट कर रही हैं, वो सारी चीजों को लेके मिक्स करके करते हैं, और वो तभी हो पाए क्योंकि इतिहास में मुझे दिलचस्पी रही। आपने पढ़ा क्योंकि वो पढ़ा सारी क्योंकि। चीजें। ट्रू। सो आयुष, बहुत इंस्पायरिंग लगा आपसे बात करके, एंड आई रियली होप हमारी ऑडियंस को भी बड़ा इंस्पायरिंग लगा होगा। आपकी जर्नी, आपके एक्सपीरियंसेस से वो काफी कुछ सीखेंगे, Exactly. अपनी लाइफ को उस डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करेंगे। इट वाज सच अ ब्यूटीफुल कॉन्वर्सेशन। आई वाज वांटिंग टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, एंड आई thoroughly enjoyed and I hope my audience Same. also does. सो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट, जिसमें हमने जाना एक यूपीएससी एस्पिरेंट की जर्नी के बारे में, एक यूपीएससी एस्पिरेंट की स्ट्रगल्स, उनकी स्ट्रैटेजीज, उनके माइंडसेट के बारे में। दिस वाज इट फॉर टुडे। आपसे मिलेंगे हम एक नेक्स्ट पॉडकास्ट में एक नए स्पेशल गेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर योर टाइम। बाय बाय। बाय।